सच बताओ कीर्तन, शक्ति क्या पूछ रही है? बताइए। आपने सही कहा था शिव भैया, ये किसी लड़की की जिंदगी का सवाल है और वो लड़की मेरी जिंदगी है। ट्रस्ट मी रिमझिम, मैं बस निकलने ही वाला था। वो तो लास्ट मोमेंट पे ताऊ जी आ गए और उन्होंने कहा कि शादी रुकी नहीं है, हो रही है। ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे दिल पे खंजर घोंप दिए हैं। मैं बेहोश था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी रिमझिम मेरे कहने पे घर से नहीं भागी, शादी कर रही है। नहीं रिमझिम, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रिमझिम तो मुझसे प्यार करती है। मेरे दिमाग में हजार सवाल घूमने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। ना कुछ दिखाई दे रहा था, ना कुछ सुनाई दे रहा था। इंटरेस्ट में मुझे पता नहीं लगा तुम्हारा फोन कब आ रहा था, मिस कॉल्स, मैंने कुछ नहीं देखा रिमझिम। और फिर मुझे पता चला कि मंडप पे तुम नहीं, शक्ति थी। रिमझिम, ये सुन के मुझे इतनी खुशी हुई जैसे किसी मुर्दे के अंदर किसी ने जान डाल दी हो। और रिमझिम, आज मैं तुम्हें एक बात फेस टू फेस कहना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रिमझिम। आई लव यू। हाँ, मैं मानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, पर प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज। नहीं कीर्तन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसमें हम सब के साथ एक अजीब सा खेल खेल रही थी। लेकिन अब हम खुश हैं। हम खुश हैं कि तुम भी हमसे प्यार करते हो। बाकी हमें किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। आई लव यू टू। देखो कीर्तन, शक्ति रिमझिम के साथ है और वो जरूर कोशिश करेगी ये जानने के लिए कि वो तुम ही थे जिसकी वजह से रिमझिम घर से भागी थी। कीर्तन, अगर सुई तुम्हारी तरफ घूमा ना तो वो मुझ तक भी आएगा। इसीलिए इन सबसे बचने के लिए अब हमारे पास एक ही उपाय है। तुम सबसे कह दो कि तुम रिमझिम से प्यार करते हो। What the hell, mom? No way. आप ये बात अच्छे से जानती है कि मैं उस बनारस की बहन जी से प्यार नहीं करता हूँ। I don't love her, तो मैं ऐसा क्यों कहूँ? कीर्तन, जरूरत पड़ने पे हमें भी झुकना पड़ता है। मैं तो सिर्फ एक गधी को प्रेमिका बनाने के लिए कह रही हूँ। और एक बात कहूँ, शक्ति की चील की नजर है, वो तुम तक पहुंच के ही रहेगी।
खुद तो आएगी ही तुम्हारे और मेरे पास, साथ में उस शिव को भी लेकर आएगी। पर मॉम मैं अगर किसी को कुछ ऑर्डर देती हूँ ना, उसके बाद मुझे हाँ ना सुनने की आदत नहीं है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। कभी कभी कीर्तन की बातों से ऐसा लगता है कि क्या पता वो सच में मेरा बेटा है भी या नहीं, पर जब ऐसी एक्टिंग करता है ना तो यकीन हो जाता है कि मेरा ही बेटा है। अगर ऐसा ही था तो सब सच पता चलने के बाद दी का फोन क्यों नहीं उठाया? किस मुंह से फोन करता? क्या बोलता कि मैंने ही तुम्हें भागने को बोला था और मैं खुद ही वहां नहीं पहुंच पाया? किस मुंह से माफी मांगता शक्ति? जिस मुंह से भागने के लिए कहा था ना, उसी मुंह से। और क्या? 1 मिनट BBI, वाराणसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कीर्तन पे 3rd डिग्री बंद कर दो। कभी कभी दिल के मामले में दिमाग का सोचना बंद हो जाता है, गलती हो जाती है। और थानेदार ने कीर्तन पर 4 तरफा अटैक करने से पहले ये तो सोच लो कि तुम एक बात पकड़नी तो भूल ही गई हो। क्या? कि रिमझिम का प्यार एक तरफा नहीं है, ये तो फुल ऑन लव स्टोरी है। डॉक्टर शिव पर। और इस लव स्टोरी का दी एंड एकदम हैप्पी वाला होने वाला है, हैप्पीली एवर आफ्टर। मतलब शादी। हमें बस दोनों फैमिलीज को कन्विंस करना है। इस धनतेरस वाले दिन सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। शक्ति, ये है मेरी गुगली। तुम मेरा प्लान समझ सको उसके पहले ही मेरा दूसरा प्लान शुरू हो जाता है। क्या है ना कि मैं वो खरगोश नहीं हूं जो रास्ते में दौड़ते दौड़ते आराम कर ले और कछुए को जीतने दे। मैं आराम नहीं करती और कछुआ कभी नहीं जीतता। रिमझिम जी, अब बहन से सीधा भाभी बनने के लिए तैयार हो जाओ। हम दोनों का भी एक नया रिश्ता बनने वाला है। कौन सा? समधन जी और समधी जी। तो समधन जी, समाधान ढूंढिए कि घर वालों को कैसे बताएं। कीर्तन, तुम गए नहीं हॉस्पिटल और आप लोग यहाँ सब ठीक है ना? आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब नहीं चाची, हमें भी देरी हो रही है। वो शक्ति को कॉलेज जाना था तो मैंने सोचा मैं छोड़ दूं, मुझे भी वहीं काम था। और रिमझिम भी साथ में आ गई। अभी तो साथ में आई है, बाद में टोली आएगी। वाह शक्ति, आज धनतेरस के दिन तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन। ये तो बहुत शुभ बात है। कीर्तन, तुम अभी तक गए नहीं? मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। I'll see you soon. हम इंतजार करेंगे। शक्ति, हमें भी देर हो रही है, चलें? अब भोला, हीरा, अरे पूजा का सामान तो रखो गाड़ी में, मुझे देर हो रही है। मैं भी मंदिर जा रही हूँ पूजा करवाने, शिव की भलाई के लिए। उफ, ये चाची भी ना
सच में उनके होते हुए मुझे किसी रक्षा की जरूरत ही नहीं। मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच तो खुद चाची है। पता है शक्ति, अगर चाची नहीं होती ना तो हमारा परिवार कब का बिखर के टूट गया होता। चाची सब कुछ संभालती है, घर, बिजनेसेस, सब कुछ उन्होंने ही संभाला। यहां तक कि मेरी दवाई का ध्यान भी वही रखती है। वो कीर्तन और कोयल का भी इतना ख्याल नहीं रखती होंगी जितना वो मेरा रखती है। इसीलिए तो वो मेरी चाची नहीं, मेरी चाची माँ है। डॉक्टर शिव, तो एक काम करते हैं ना, हम उनसे बात कर लेते हैं। किस चीज के बारे में? दी और कीर्तन के बारे में। अगर वो वाकई दिल की इतनी अच्छी है तो मना नहीं करेंगी ना। हम बात करके आते हैं। शांत प्रिय मित्र, शांत। अभी अभी हमारे फैमिलीज के साथ इतना कुछ हुआ है, थोड़ा टाइम तो दो। हम 2 मिनट में आए डॉक्टर शिव। अरे शक्ति, मेरी बात सुनो। आंटी जी, ये दोनों एक दूसरे को टशन क्यों दे रही है? अब कौन सा गंदा खेल खेलने वाली हैं आप? क्या कह रही हो शक्ति बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस कीजिए, आपका बेटा ना ऑलरेडी बहुत ओवर एक्टिंग कर चुका है। हमारे पीछे आते आते वो रिमझिम दीदी के पीछे पड़ गया। तुम्हें जेलसी हो रही है? जेलसी नहीं, शक हो रहा है। कहीं इसके पीछे आपका हाथ तो नहीं है? हमारी रिमझिम दी ने ना पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सहा है। अगर उन्हें और थोड़ा दुख मिला ना तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। आज तक चुप थे हम क्योंकि बात हमारी थी, लेकिन बात अगर हमारे परिवार पर आई ना तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कितना स्माइल कर रही है एक दूसरे को देख के। ऐसा लग रहा है जैसे दो पुराने दोस्त होते हैं ना, बिछड़े वाले, एक दूसरे को मिल गए हो। हमें नहीं लगता है कि शक्ति ने अभी हमारे और कीर्तन के बारे में कुछ भी आंटी को बताया है। एग्जैक्टली। कोई ओ माय गॉड वाला रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या बातें कर रहे हैं। मौसम मौसम की क्या खास बात है? ना ठंडी चल रही है ना गर्मी चल रही है, कंफ्यूजन चल रही है इनकी बातों की तरह। फिर डॉक्टरी के बारे में? डॉक्टरी की पढ़ाई का पहला दिन छोड़ के अगर वो डॉक्टरी के बारे में बात कर रही है ना तो मैं उसे 0 नंबर दूंगा। नहीं, शायद ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। आपके बारे में? आपके बारे में क्या बात करेंगे? हेलो बहन कम भाभी, मेरे बारे में लोग बातें नहीं पॉडकास्ट कर सकते हैं। ऐसी कलरफुल पर्सनालिटी है मेरी। आपके सारे रंग देखे हैं हमने। आप जानती थी कि रंजन कैसा आदमी है। आपको पता है कि दीदी भाग रही है। आप जानती थी कि किसने उन्हें गैराज में बंद किया। आप ये भी जानती थी अगर हम कीर्तन तक पहुंच गए तो आप तक भी पहुंच जाएंगे। इसलिए आपने ये सब ड्रामा करवाया ना। अरे वाह, तुम तो मेरे साथ रह रहकर बिल्कुल समझदार हो गई हो। ये तो कुछ सीखने विखने की बातें कर रहे हैं। लगता है कुछ कॉलेज की बोरिंग सी बातें कर रहे होंगे। नहीं 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 नहीं, ये लोग है ना दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मैं। लगी शर्ट? अरे लगी 100 की। डन। एक काम करते हैं, शर्त लगाते हैं कि इस बार भी तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी। लगा लो शर्त और लगा लो जितने इल्जाम लगाने हैं तुम्हें मुझ पर कि रंजन को मैं लेकर आई थी,
रिमझिम को मैंने ही भगाया था, और रंजन ने जो कुछ भी किया ना, वो सब मैंने उसे कहा था करने के लिए। लगा लो शर्त, पर साबित क्या करोगी? सबूत क्या है तुम्हारे पास? वो क्या है ना कि पिछली बार मुझे याद है तुमने कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत की, पर मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर पाई। इस बार भी नहीं कर पाओगी। वो क्या कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास फिर से दोहरेगा। मेरी जीत का इतिहास, तुम्हारे हार का इतिहास। देखा, इसे कहते हैं ममता। चाची, सारा प्यार उसे ही दोगी या मेरे लिए भी कुछ बचाओगी? अब शक्ति ने इतना कुछ किया है तो अब से सारा प्यार सिर्फ शक्ति के लिए। ओह, ये तुम्हारी सास क्या कह रही है? तुम्हें जेलसी नहीं हो रही? डॉक्टर शिव आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि आप तो सिर्फ नफरत की बनी हुई हैं। और एक बात ना याद रखिएगा, जिनकी अंतरात्मा मर जाती है ना, उन्हें झंझोड़ने के लिए कोई ना कोई जरूर आता है। जैसे हम आपकी जिंदगी में आए हैं। तुम क्या झंझोड़ोगी मुझे? मिस अंतरात्मा की आवाज। आज धनतेरस है और 2 दिन बाद दिवाली। जब लोग अपने घरों में दिए जला रहे होंगे ना, जब रोशनी की अंधकार पर जीत हो रही होगी, तब हम आपके झूठ को हराएंगे। सच सबके सामने लाकर। जब लोग भगवान राम के अयोध्या आने की खुशी मना रहे होंगे ना, हम आपको वनवास भेजने की पूरी तैयारी कर रहे होंगे। और ये भी साबित कर देंगे कि कलयुग में एक औरत भी रावण हो सकती है, जैसे आप, मंदिरा कश्यप। और वैसे भी भोलेनाथ की आज तक हम पे इतनी कृपा रही है ना, कि हमने आज तक जो भी चैलेंज किया उसे पूरा किया है। अगर शिव और शक्ति को अलग करने का एक ही तरीका है, उनकी शादी, तो मैं कराऊंगी उनकी शादी। वैसे इस बार भोलेनाथ तुम्हारा नहीं, मेरा साथ देंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड। ये दोनों चैलेंज क्यों खेल रही हैं? हमें लगता है कि गुड बाय कह रही होंगी। तो जल्दी कहे ना।
चले। समधन जी, क्या बात चल रही थी? वो कॉलेज के बारे में। यस, देखा, हमने कहा था ना। चलो निकालो। तो अब बताओ प्लान क्या है? शक्ति, मुझे लगता है कि पहले मुझे दादी से बात करनी चाहिए, फिर चाची से, फिर कमल चाचू से और उसके बाद पापा से। क्या? किस बारे में? अरे इतने जल्दी भूल गई? हमारे और अब हम उनका नाम नहीं ले सकते। हमारे यहाँ होने वाले पति का नाम। वाह जी वाह, क्या बात है। फिर उस हिसाब से तो मैं तुम्हारा जेठ हुआ, करेक्ट है? तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो जेठ जी होते हैं ना, उसके सामने छोटी बहुएं घूंघट में आती हैं। प्लान तो हमें चाहिए। मंदिर आंटी की सच्चाई सबके सामने बाहर लाने के लिए। दिवाली के दिन लोग घरों की साफ सफाई करते हैं, लेकिन इस बार कश्यप निवास की सफाई हम करेंगे। वहां से मंदिर आंटी की गंदी चालें, उनकी गंदी सोच बाहर निकालकर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। चले मैम। वैसे रिमझिम आती तो अच्छा होता। लेकिन वो आती तो बोर हो जाती ना। और डॉक्टर शिव, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो अकेले आए होंगे ना। तुम बाकी स्टूडेंट्स की तरह थोड़ी हो, तुम तो स्पेशल हो। आने वाले कुछ साल तुम्हारे जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम होगा। तुम बहुत सारी यादें बनाओगी, बहुत सारे दोस्त बनाओगी, शायद दुश्मन भी। दिल लगा के पढ़ना और दिल लगा के सीखना। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये इस कॉलेज का पहला बैच था जो डॉक्टर बन के यहां से पास आउट हुए। इनमें से कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कई दुनिया में बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम इस लिस्ट में शामिल हो जाओगे। ये तो वही लड़की है ना जिसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपी थी? हाँ भाई, वही है, इसलिए तो इसे एडमिशन मिला है। ओह, समझ में आया। क्या हुआ, कहाँ खो गई? चले चलिए। अब डॉक्टर शिव, किसका कैबिन है ये? ये कैबिन बहुत स्पेशल है। ये मेरे दादू का कैबिन है। जैसे तुम्हारे लिए कॉलेज मंदिर है ना, वैसे ये कैबिन मेरे लिए मंदिर है। उन्हीं से इंस्पायर होके मैंने कॉलेज बनाया और उन्हीं के रूल्स फॉलो करता हूँ इसे चलाने के लिए। एक सेकंड। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। अब टीचर को नहीं, स्टूडेंट को भी विश करना पड़ेगा। इसको तो टॉप करना ही है। टॉप इंसान को जो फंसा रखा है आजकल की लड़कियां भी ना। चलो ये है उनका कैबिन।
और ये है मेरे दादू। आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है और आज एक स्पेशल दिन भी है। धनतेरस। हालांकि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार हम इस कॉलेज में एडमिशन लेने में कामयाब हो ही गए, पर हमें लगता है कि अब पढ़ाई के अलावा हमारे लिए और भी चुनौतियां हैं।